नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक जुड़ा है सब वूफर से। हम सब का फेवरेट सब वूफर बेस। दुम बुम 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 बुम। भाई मेरा भी बहुत फेवरेट है बेस। बेस नहीं तो कुछ नहीं। और बेस कौन सा? वो कान में लगाने वाला बेस नहीं, जो धप करके हमारी बॉडी को फील होता है। बुम, तो ऐसा लगता है ओह क्या बात है भाई, मजा आ गया। तो वो होता है, हमको मिलता है सब वूफर से। तो यहां पर जागृति नायका जी ने पूछा है, सर सब वूफर में फेज के बारे में कुछ बताएं, क्यों जरूरी होता है? जरूरी होता है ये तो देखिए, ऐसी बात क्या है कि ये कोई जरूरी जैसी चीज नहीं है। बहुत सारे सब वूफर्स में फेज नहीं मिलता है और बहुत सारे एक्टिव सब वूफर्स में फेज मिलता है लगा हुआ। तो जरूरी है ये कहना ठीक नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि फेज की कहानी क्या है। तो जैसे कि बुकशेल्फ स्पीकर एक सबवूफर, अभी ये उदाहरण देता हूं। दो बुकशेल्फ स्पीकर है, वो भी अब मान के चलो सेम वैसे ही होगा, उसका तरीका भी वही है। तो ये मान लेते हैं बुकशेल्फ स्पीकर का पर्दा है, ये आगे पीछे हो रहा डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक। ये वूफर का पर्दा है, सबवूफर का हमारे, ये हो रहा है हमारा डिक चिक डिक चिक डिक चिक। चिक चिक नहीं आएगी, सॉरी, डिग 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 डिग। तो दोनों आगे पीछे होते हैं पर्दे। तो फेज का काम क्या होता है कि जैसे कि सपोज कि हमने सबवूफर का जो दूरी है रखने की, इस वाले स्पीकर के साथ पास में नहीं रखा है, हमने उसे कहीं दूर, हमारा 20 फीट की दूरी पर कमरा है, 20 फीट बाई 10 फीट या इस टाइप का, तो 20 फीट की दूरी पे हमने सबवूफर को दूसरे कोने में रखा है। और ये स्पीकर यहां से धपाधप ऐसे आगे पीछे हो रहा है, वो वहां से धपाधप आगे पीछे हो रहा है। मगर कई बार क्या होता है कि इतनी डिस्टेंस पे जाने के बाद दोनों का सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड्स में बहुत ही छोटा माइन्यूट फर्क आ जाता है, जिस वजह से थोड़ी बेस फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो अगर मैं समझाने के लिए बोलूं कि अभी हम वापस सबवूफर को उठा के यहीं रख लेते हैं अगल बगल, तो अब फेज जिनमें दिया रहता है नॉब घुमाने वाला, तो उसको 0 से 180 के बीच में रहता है। तो 0 से अगर हम 0 पे रखा हुआ है और दोनों पर्दे चल रहे हैं आगे पीछे एकदम ऐसे ऐसे, तो अगर हम 0 से 180 की तरफ ले जाना शुरू करेंगे सबवूफर का, तो क्या होगा कि ये जो आगे जा रहा था सबवूफर उस टाइम पे पीछे आना चालू हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चालू हो जाएगा चलना पर्दा जो है हमारे स्पीकर का। ये वाला तो बराबर चल रहा है हमारा, जो हमारा बुकशेल्फ वाला वो आगे पीछे बराबर, और फेज हमने चेंज कर दिया तो ये उल्टा चलने लग गया। और उससे क्या होगा, साउंड कैंसिल हो जाएगी। खास तौर पे बेस फ्रीक्वेंसीज पूरी कैंसिल हो जाएंगी, जो इस स्पीकर से भी आपको सुनाई देनी चाहिए थी, वो भी आपको अब नहीं सुनाई देंगी, क्योंकि वो फेज घुमा दिया तो वो साउंड फ्रीक्वेंसीज कैंसिल हो गई। तो वो मैच कराने के लिए होता है कि भाई ये जो पर्दा चल रहा है और ये जो हमारे सबवूफर का पर्दा है, ये दोनों एकदम सिंक में चलें। लेकिन अब मैं बताता हूं कि ये जरूरी नहीं कि हमें ये घुमाना ही है। इसको 0 पे रखिए, मतलब रेयरेस्ट रेयर केस में ये जरूरत पड़ेगी कि आपको उसको नॉब को घुमाना पड़े। उस नॉब को घुमाने की बजाय जो बेस्ट ऑप्शन है, जिन लोग के पास एवी रिसीवर है, होम थिएटर में वो सबवूफर प्लान कर रहे हैं, वहां पर 0 पर रखिए। 0 पर रखने के बाद आपके एवी रिसीवर में डिस्टेंस का ऑप्शन होता है, वही डिस्टेंस जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि 20 फीट दूर रखा तो हमें बेस का जो फील था वो थोड़ा डिफरेंट सुनाई दे रहा था। वही डिस्टेंस जब आप सपोज 20 फीट दूर रख रहे हो, जहां आप बैठ के सुनने वाले उससे 20 फीट दूर रख रहे हो, फिर उसमें आप डिस्टेंस जब डालोगे, तो वो मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था, बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस कैसे नापते हैं। तो वो डिस्टेंस नाप के जब आप डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एवी रिसीवर को ये पता चल जाएगा कि सबवूफर कितनी दूरी पर रखा है और उसे कितनी देर में, कितने माइक्रो सेकेंड्स के फर्क में, या जो भी होगा उसका फर्क, उतने फर्क में उसको हमें मूव करना है। तो वो उस हिसाब से उसका मूवमेंट करेगा। तो फेज पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कोई बेस या ट्रेबल या कुछ को इंप्रूव या इनहैंस या डिक्रीज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर सबवूफर को लगाने के बाद आपके घर में आपको ऐसा फील हो रहा है कि बेस जो है वो किल हो रहा है, कम हो गया है, जबकि सबवूफर का पर्दा तो बराबर आगे पीछे हो रहा है, तो भैया बेस सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
तब वहां पर आपके फेज का इशू हो सकता है, जो कि हम एवी रिसीवर से जैसे मैंने तय वैसे कर सकते हैं। और बाई चांस हो सकता है आपने उसे जब खोला और इंस्टॉलेशन किया हो तो गलती से वो 0 की जगह 180 पे हो गया हो, और जनरली जो हमारा सारा सिस्टम होता है वो 0 पे ही काउंट होता है, तो वो 0 पे ही सारे बाकी के स्पीकर चल रहे थे, और ये जो सबवूफर आया ये तो 180 पे हो, बाई मिस्टेक वो हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, बट जैसा मैंने बताया कि वो आप करोगे तो वो आपको ठीक हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया बेस सुनाई देगा। तो अब बात करते हैं 2 सबवूफर। भैया 2 सबवूफर में अक्सर ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने कई वीडियोस में बनाया है कि भाई एक ही जो लाइन आउट है उसको आप वाई केबल लगा के डिवाइड कर दो 2 सबवूफर में, और दोनों सबवूफर को धपाधप बजाओ। तो वहां पर अगर एक सबवूफर का डिस्टेंस हमने ज़्यादा दूर रख दिया तो हमारे एवी रिसीवर में तो हम उसको एक ही सबवूफर की डिस्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि करंट तो वो एक ही से आ रहा था जिसको हमने आगे डिवाइड कर दिया, तो वहां झोल हो जाता है। तब वहां पर सबवूफर का जो वो नॉब दिया गया रहता है उससे हम खेल सकते हैं। कुछ सबवूफर्स में सिर्फ स्विच दिया होता है 0 और 180 का ऑप्शन, बीच में ऐसा पूरा घुमाने का नॉब नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में तो हम मजबूर हैं, वहां पे हमें 0 पे ही रखना है। तो जो 19-20 साउंड कैंसिल हो रही होगी अलग अलग रखने पे, तो हमको वो रखने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं उसके ऊपर भी पीछे वीडियो बनाया हुआ है कि सबवूफर को कैसे घर पे रखें कि आपको एक सही तरीके का बेस रिस्पांस मिले। वो सब आप वहां से वीडियोस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो फेज में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बहुत मोटा मोटा बताया है, क्योंकि ये जो मेरे सीरीज है जहां पर कि मैं ये बातें और क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को जो लेके आया हूँ, इसमें मैं बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँ। बहुत टेक्निकली अगर जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समझने को दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली टाइमिंग को लेकर के खेल है फेस का। ये मुझे लगता है कि अभी समझ में आ गया होगा मोटा मोटा क्या एक्चुअली समझा ही दिया मैंने कि भैया फेज मीन्स कि दोनों पर्दे, चाहे आपका एक स्पीकर हो या बाकी के जितने भी स्पीकर हैं, उन सबका मूवमेंट जब एक साथ अगर सपोज हो रहा है तो वहीं हमारे सबवूफर का भी मूवमेंट एकदम सिंक में होना चाहिए। दैट इज फेज इन सबवूफर। तो ये फेज आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, फेज में चल रहा है 0 पे आगे पीछे, 180 पे गए तो ये आगे ये पीछे आगे पीछे उल्टा हो गया, तो वहाँ बेस हमको सुनाई देना बंद हो जाएगा और साउंड हमको बिल्कुल ऐसा लगेगा यार क्या हो गया ये। तो कभी भी ऐसा होना कि अरे क्या हो गया यार बेस ही नहीं आ रहा, तो बस वो चेक कर लेना, वहाँ ये फेज़ आपको काम देगा। ये समझने के लिए, ध्यान रखने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बजाय कि इस पर हम खेलते बैठे कि यार ये कर लेता हूँ, इससे मैं ट्राई कर लेता हूँ और अच्छी हो जाएगी साउंड और बढ़िया हो जाएगा। वो सब मत करना, क्योंकि कई बार हो जाता है कि हमको लगता है कि यार चलो देखते हैं, कुछ फीचर दिया है चलो उसको ट्राई करते हैं, तो यार हाँ यार ये थोड़ा, क्योंकि जिन लोगों को जैसे कि अगर बेस कम पसंद है तो उन लोगों के लिए क्या होगा कि भैया वो जब उसको घुमाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वो साउंड कैंसिल होने लगेगी, तो बेस कम होने लगेगा, उनको लगेगा अरे हाँ यार अब सही आ रही है आवाज़, तो एक्चुअली वो सही नहीं हो रही है, उधर वो मामला गड़बड़ा गया है। तो बेस अगर कम करना भी है तो आपके जो इक्विपमेंट होगा, जो भी एवी रिसीवर है जहाँ पे भी आपने कनेक्ट किया होगा, वहाँ पर ज़रूर बेस और ट्रेबल का कंट्रोल दिया गया रहता है, वहाँ से आप बेस कम कर लो भाई, ऐसा मत करो। तो वो उसको 0 पे ही रखें और जो मैंने बताया वो डिस्टेंस नाप करके एवी रिसीवर में जैसे करते हैं वैसे करें, वो बेस्ट तरीका है। और उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको एक सही रिजल्ट मिलेगा। और अब मैंने ये कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का ही आंसर दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन से जब मैं दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में जाता हूं तो वहां पर बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, आधे घंटे का। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे कि एक ही क्वेश्चन में आधे घंटे से ऊपर के वीडियोस बन जाते हैं, तो मुझे समझाना भी है आप लोगों को। और मेरा जो अक्सर लोग कहते हैं सर आपका बोलने का जो पिच है वो थोड़ा स्लो है, तो मुझे लगता है कि एक एक शब्द को अगर मैं क्लियरली बोलूं तो वो समझना थोड़ा आसान होता है, बजाय कि मैं जल्दी जल्दी बोल दूं कि भैया कल को शाम को, हाँ क्या समझ में आया क्या, नहीं ना मैं बोल रहा था कल शाम को मत आना, परसों सुबह को आना। वो वैसा बोल करके कुछ मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मेरी आदत भी वैसी ही हो गई है कि भाई अगर जब समझाने जा रहे हो तो थोड़ा धीमे धीमे आसान शब्दों में प्यार से बता करके समझाएं। खैर फिलहाल अभी मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाओ जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे हो, वो सब पूछो नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर कीजिए। और फिलहाल यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।